आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है ये क्लास नंबर 16 है, 16 क्लास है। बेहतरीन क्लास आज का भी होने वाला है। क्योंकि मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर परसेंटेज। आप जानते होंगे इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। परसेंटेज को जानते हैं, मैथ का ना बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी। जैसे आदमी की रीढ़ की हड्डी होती है जिसमें आदमी खड़ा होता है, वैसे ही मैथ का परसेंटेज होता है जिसमें मैथ खड़ा होता है। ये अगर पेप नहीं अच्छा किए, पूरा मैथ गोबर है समझ लीजिए। मैंने पिछली क्लास बेहतरीन क्लास दिया था और मैंने ज़बरदस्त आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। आपको याद होगा 2-2, 4-4 सेकंड में आंसर निकाल दिया था। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल मी स्टार के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है, सारा वीडियो देख लीजिए। 15 क्लासेज मैंने दिया है। मैं एक बार बता दूं उन बच्चों को जो छात्र मुझसे नए जुड़ रहे हैं, तो ये झारखंड एसएससी सीजीएल जो आपका पेपर होने वाला है अगस्त में, उसी का मैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैथ का चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, सिस्टम से, कहीं कहीं से नहीं। इससे क्या होगा कि बहुत कम समय में आपका पूरा मैथ में लगभग कंप्लीट करके दे दूंगा। तो जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं आप जरूर जाके देखिए, और पिछली वाला क्लास इसका तो जरूर देखिए, तभी आज की क्लास समझ में आएगा। क्योंकि मैंने बहुत धांसू चीज बताया था, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आज की क्लास अगर आपको मान लीजिए कि अगर समझ नहीं है तो इसका पिछला क्लास देखिए। मैं बोलता हूं हमेशा पूरा मैथ देखिए, मैथ कनेक्टेड होता है, बीच बीच से कभी भी देखेंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो 2 मिनट का और मैं आपको टाइम लूंगा, क्योंकि आप जब मुझसे जुड़े हैं तो दिल से जुड़े हैं, विश्वास के साथ जुड़े हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन कौन सा बैच चला रहा हूं, कौन कौन सा बैच चलाने वाला हूं, क्योंकि 2024 और 25 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार एक्शन मोड में है। क्योंकि हम लोग सरकार को सबक सिखाए हैं, तो सरकार अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, तो आप इसका फायदा उठाइए। एक वैकेंसी पे कभी डिपेंड मत रहिए हिंदुस्तान के अंदर, समझ जाइएगा। क्योंकि मेरिट लिस्ट हर एग्जाम की हाई जाती है, बच्चे भेड़ बकरी टाइप धड़िया धसान बैठते हैं। सब में तो वही आता है, सिर्फ लेवल का फर्क होता है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, भारत के किसी भी एग्जाम में। अब रेलवे के एग्जाम इंग्लिश नहीं आती है तो उसका मैथ का लेवल बहुत अच्छा होता है। यही 4 पेपर आपको स्तन कवर करना है, लेवल का फर्क होता है। 10th बेस के किसी फॉर्म पर बैठेंगे तो उस लेवल का मैथ पूछेगा, 12th बेस पर कोई फॉर्म भरेंगे उस लेवल का मैथ बैठेगा, ग्रेजुएशन लेवल पर बैठेंगे तो उस लेवल का मैथ बैठेगा। तो पहले बता दूं कि रेलवे में बहुत वैकेंसी आने वाली है, या रेलवे में एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ, एसआई का फॉर्म भरे होंगे, तो मैं एक बैच स्टार्ट किया हूँ। आपको पता होगा, मैंने पहले भी जानकारी दी थी। ये बैच एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, आरपीएफ का, एएलपी का, एकदम संपूर्ण मैथ में लेके आ रहा हूं। संपूर्ण मैथ, ये देख लीजिए, संपूर्ण मैथ है, ये पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। हफ्ते में 3 दिन आता हूं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, शाम के 5:30 बजे। हफ्ते में 3 दिन। अभी इसकी एक ही क्लास लगी है जी, अभी स्टार्ट ही हुआ है। डेमो दिया था मैंने, सिलेबस एक्सप्लेन किया था, ताजा है। और उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, हर वीडियो में प्ले लिस्ट में डाल देता हूं, अलग अलग फोल्डर बना के। ठीक है, ये आप बैच जरूर ज्वाइन करें। अगर आप आने वाले समय में इस सब की फॉर्म भरेंगे या इस सब का भरे हैं तो ये हाई लेवल बैच है। 7 महीने का ये कोर्स करवाऊंगा, 0 से उठाऊंगा और टॉप तक ले चलूंगा। पूरा मैथ है इसमें सिस्टम से, और इसकी पूरी की फीस जो है मात्र 31 रुपया। 5 रुपया से भी कम मंथ पड़ता है, 5 रुपया भी नहीं पड़ता 1 महीने का। मैं पहले आपको बताऊं कि मेरा एक अलग उद्देश्य है ऑनलाइन आने का। ठीक है, मैं हिंदुस्तान के हर घर में मैथ और इंग्लिश पहुंचाना चाहता हूं। इसमें आप लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। ठीक है, तो ये 31 रुपये आपको पेमेंट करना है, पूरे कोर्स की फीस। ठीक है, अगला देखिए, एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में जबरदस्त वैकेंसी आई है। आप पता होगा क्या कहते हैं कि 8000 से ज्यादा वैकेंसी है। 26 जुलाई तक इसका आप फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट है, पता होगा। तो एमटीएस में आप जानते हैं एसएससी का कोई भी फॉर्म में मैथ, इंग्लिश, काल होता है उसमें। एमटीएस का फॉर्म भरे, चाहे सीजीएल का, चाहे सीएचएसएल का। तो एमटीएस का भी मैं एक बैच स्टार्ट करवाया हूं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। देख लीजिए, भी मैथ है इसमें। मैथ का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, चैप्टर वाइज, जैसे आपका करवा रहा हूं ना चैप्टर वाइज, वैसे पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाया हूं मैथ का, एमटीएस के जो एग्जाम में आए हुए हैं, और वही सारा कवर करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। ये मैं आता हूं शाम में 4 बजे, हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, हफ्ते में 3 दिन आता हूं। ठीक है, इसकी भी फीस मात्र 31 रुपया है। एग्जाम से 15 दिन पहले मैं इस कोर्स को कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आप रिवाइज कर सके आराम से। ठीक है, लेकिन आप जानते होंगे एसएससी एमटीएस का पहला पेपर क्वालिफाइंग है। पहला पेपर में 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, जो इजी सेक्शन में आता है। रीजनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, ये क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको 50% लगभग कवर करना है। ऐसे 35% होता है, लेकिन 50% मान के चलिए, निगेटिव मार्किंग होती है, एक आध कहीं इधर गड़बड़ा गया तो 10-10 दोनों उठा लेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैथ काल होता है उसमें, क्योंकि उसका मैथ बहुत अच्छा लेवल आता है, रीजनिंग बहुत बकवास होता है। तो आप पहला पेपर ये क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन मेरिट लिस्ट बनती है
दूसरे पेपर से, जिसमें इंग्लिश आती है और जीके जीएस आता है। 25 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के। तो मैं इंग्लिश का भी बहुत जल्द बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। कहता रहा मेरे पास सब व्यवस्था है, अब जिस चीज़ की तैयारी करते हैं खाली मुझे बताइए, खाली मुझे जुड़िए दिल से। देखिए मैं क्या क्या करवाऊँ। इंग्लिश का भी मैं एक बैच, हाई लेवल बैच मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये देखिए SSCMT द्वारा इंग्लिश का हाई लेवल बैच, इसमें भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा। 2015 से लेकर के 2023 तक का, यानी कि पिछले साल तक का 8 से 10 सालों का सारा क्वेश्चन इंग्लिश का जितना भी आया हुआ है टोटल करवाऊंगा। क्लास पहली लगाऊंगा 8 बजे शाम को, लगाऊंगा किस दिन बताता हूं, स्टार्ट ही करना हो। इस कोर्स की फीस मात्र 31 रुपया है। ये भी एग्जाम होने से 15 दिन पहले कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आप निश्चिंत रहें, रिवाइज करें उसका। और ये जो बैच में स्टार्ट कर रहा हूं, ये बैच में स्टार्ट कर रहा हूं 30 जुलाई से। 30 जुलाई से मंगलवार पड़ता है, और मैं ये भी मॉर्निंग में सुबह में 8 बजे लाइव आऊंगा। हफ्ते में 3 दिन आऊंगा, मैं वो बता दूंगा किस किस दिन आऊंगा। पहली क्लास लगेगी 30 जुलाई को। अगर आप फॉर्म भरे हैं, नहीं भरे हैं तो भर दीजिए, और आप जो है सो तैयारी में लगिए, दराग लगिए, ठीक है, किसी चीज को छोड़िए मत। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज परसेंटेज की दूसरी क्लास है। मैं बता दूं परसेंटेज की एक क्लास और लगेगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा हैवी है, इसमें कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, समझ गए? तो एक क्लास इसकी और लगेगी, ये 2 क्लास में नहीं होगा कंप्लीट, ठीक है? पहले आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि कीमत 24% कम हो जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि खर्च यानी कि व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी कि कोई सामान का दाम कम हो जाता है ना, सवाल ये करे, कोई दाम सामान को, पहले मिलती थी 40 रुपये केजी चीनी, अब मिल रहा है 36 रुपये केजी चीनी। जो दाम तो कम हो गया, तो आपको तो सामान ज्यादा मिलेगा। तो कितना सामान ज्यादा मिलेगा ताकि आपका खर्च ज्यादा ना बढ़े, वही कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है? अगर पिछली क्लास वाला आपका टॉपिक पूरा क्लियर है, पिछली क्लास जो मैंने बताती है, क्वेश्चन 2 सेकंड में बना सकते हैं। ऑप्शन है 28.5, दूसरा ऑप्शन है 26.5, तीसरा ऑप्शन है 25.5, और चौथा ऑप्शन है 31.5। याद कीजिए मैं क्या बताया था, 24% क्या है, कम है। तो सबसे पहले निकालो 24%। तो 24% का मतलब क्या होता है? 24% का मतलब होता है 24/100। 4 छक 24, 4 से 25, यानी कि 24% का मतलब हो गया 6/25। अब कम है तो क्या याद करो, क्या बताया था, 1 में से 6/25 को घटा दोगे। तो 1 में से 6/25 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेकंड पर 19/25। अब आपको क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे कितना उपभोग में वृद्धि की जाए। याद आ रहा है, सब बता दिया हूं मैं, 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। कितना वृद्धि किया जाए कि व्यय अपरिवर्तित रहे। तो ये पहले था 19, अब हो गया 25, तो कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, 1925 कितने पे, तो 19 पे। याद आया, मैं बता दिया हूं, एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिया हूं, ये अलग क्वेश्चन था थोड़ा सा। इंटू 100, अब कितना हो गया, तो नहीं कटेगा, तो 600/19, 19 तिया 57, 1, 19 से 19, बस देखो 31 आ गया, आगे बढ़ो मत। ऑप्शन नंबर 4 33 1.5 होगा। आई बात समझ, 33 मतलब 31.5 होगा इसका आंसर। क्लियर है? ये मैं बता दिया हूं ऐसा क्वेश्चन का, तो मेरा कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, आप धर से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला, इसको ऐसे भी कोई बच्चा करता है 100 पे और यहां पे 24 कम कर देता, लेकिन नहीं, ये डाटा कभी कभार अगर भिन्न में आ जाता है, अगर यहीं रहता 33 सही 1/3% की कमी कर दी जाती है, तब क्या करोगे बबुआ? तो मैं बताया था, इसलिए तरीका। पिछला क्लास बहुत जबरदस्त क्लास था, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। अगला नेक्स्ट देखिए, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट देता हूं मैं आपको। देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए, मूवी टिकट की कीमत में 18% की वृद्धि हो गई। तो टिकट की कीमत बढ़ने से आगंतुक मतलब विजिटर्स, जो देखने वाला था, आगंतुकों की संख्या 25% कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, किसी चीज का दाम बढ़ेगा तो बहुत लोग, कम लोग खरीदने लगते हैं उसको। आगंतुकों की संख्या 25% कम हो गई, तो उसके राजस्व पर कितना असर पड़ा? पहला ऑप्शन है 11.5% डिक्रीज, यानी कि कम हो गया। दूसरा ऑप्शन है 9.5% डिक्रीज, यानी कि कम हो गया। तीसरा है 10% इंक्रीज, यानी कि बढ़ गया। चौथा है 14% इंक्रीज, यानी कि 14% की वृद्धि हो गई। अब आप ध्यान से सुनो, मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताता हूं, पूरी मैथ की बात बता रहा हूं, ठीक है? अगर कहीं भी 2% आपको दिखे, ध्यान से सुनना, 2% कहीं भी दिखे, ध्यान से सुनना आप,
तो और उसका टोटल परसेंटेज कहे कहीं निकालने के लिए, 2% कहीं भी दिखे और टोटल परसेंटेज कहे निकालने के लिए, तो आपको क्या करना, जो मैं बता रहा हूं ध्यान सुना, आपको क्या करना है, फर्स्ट परसेंट ले लेना प्लस दूसरा परसेंट ले लेना और प्लस इन्हीं दोनों को यहां गुना कर देना, फर्स्ट परसेंट मल्टीप्लाई सेकेंड परसेंट और अपोन में 100। जबरदस्त चीज बताया हूं, पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस इन्हीं दोनों को यहां पे मल्टीप्लाई कर देना अपॉन में 100। इसको सॉल्व करोगे, अगर इसको सॉल्व करने पर आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अगर आंसर माइनस में आ गया तो इसका मतलब हो गया डिक्रीज हो गया, यानी कि घट गया। और जब भी यहां डाटा रखोगे तो साइन के साथ रखोगे, अगर बढ़ रहा है परसेंटेज तो प्लस में, अगर घट रहा है परसेंटेज तो माइनस में। देखो मैं कैसे यूज करता हूं यहां पे, देखिए मैं यही बना रहा हूं इसी को, चलिए मैं यहां बना देता हूं। देखिए क्या कर रहा है, 18% की वृद्धि हुई, 18% की वृद्धि हुई तो 18 बढ़ाओ, आप 18 बढ़ाओ। 25% की कमी हुई तो 25 घटाओ, -25 प्लस, अब इन्हीं दोनों को गुना करो। देखो पहला परसेंट दूसरा परसेंट प्लस, फार्मूला है, फार्मूले का प्लस है तो ऐसे ही रखेंगे। अब दोनों को गुना करना है साइन के साथ, 18% मल्टीप्लाई -25% अपॉन में 100। अब आप इसको काट दो तो 18। अब सॉल्व कैसे करोगे, दो पार्ट में सॉल्व करना, पहले इसको सॉल्व कर लेना फिर इसको सॉल्व कर लेना। तो 18 में से -25 जाएगा तो -7। अब ये क्या हो गया, देखो अब मैं यहाँ दिमाग लगाता हूँ क्योंकि ये पूरा पूरा कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा ना, 25 चौका 100, 100 से तो नहीं कटेगा ये, तो मैं चलिए काट देते हैं। 25 से 25 चौका 100 नहीं कटेगा, इसको आप भाग देते हैं। 4 से 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, 4 चौका 16, 2 से लगा पॉइंट। देखिए यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4.5, -7 -4.5 -11.5। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि 11.5% की डिक्रीज होगी, कमी होगी। आई बात समझ में, पूरे मैथ की बात कर रहा हूं। जब भी आपको 2% कहीं दिखे और टोटल पूछ रहा है कितना बढ़ा कितना घटा, ऐसे ही क्वेश्चन बनाना, चाहे लैंग्वेज कोई भी क्यों नहीं हो, चाहे कोई भी चैप्टर क्यों नहीं हो। देखिए अगला, घबराइए मत, इसमें भी क्वेश्चन लाया हूं मैं, ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के। अब देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन है, ये एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर 20% की कमी कर दी जाती है, तो संख्या में परिवर्तन क्या होगा। यदि एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर 20% की कमी कर दी जाती है, तो संख्या में परिवर्तन क्या होगा। 2% दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा। पहला ऑप्शन है 4% की कमी यानी कि डिक्रीज, दूसरा ऑप्शन है नो चेंजिंग, तीसरा ऑप्शन है 2% इंक्रीज यानी कि बढ़ा, और चौथा ऑप्शन है 4% इंक्रीज यानी कि 4% बढ़ गया। बच्चा देखता है 20% बढ़ रहा है 20% घट रहा है, बराबर हो गया, मारता है धड़ाक से ऑप्शन नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं, बराबर नहीं, दूसरा ऑप्शन गलत है, बनाना पड़ेगा। देखो अब 20% बढ़ा तो +20, 20% घटा तो -20, उसी फॉर्मूला में रख रहा हूं। इन्हीं दोनों को, ये प्लस का फॉर्मूला, यहां बीच में हमेशा प्लस रखना है, इन्हीं दोनों को साइन के साथ गुना करो, +20 -20 अपॉन में 100। अब आप इसको सॉल्व कर दो, दो पार्ट में सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, दो पार्ट में हमेशा सॉल्व करना है। 20 -20 +20 -20 कट गया, क्या हो गया 0। अब यहां देखिए प्लस माइनस माइनस, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, माइनस क्या है 2 दूनी 4, -4 क्या बता रहा है 4% का डिक्रीज। ऑप्शन ठीक से देखना, 4% का इंक्रीज भी है, माइनस ये बता रहा है कि 4% घट गया, पहला ही आंसर होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। अगला देखिए नेक्स्ट, अभी रुक जाइए, इस कॉन्सेप्ट का मैं जलवा दिखाता हूं अभी आपको, देखिए ना कैसा कैसा क्वेश्चन बनाता हूं। क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आ गया है, देखिए एरिया वाला। एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। 5.6% डिक्रीज हो जाएगा यानी घट जाएगा, 6.5% इंक्रीज हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा, 5.6% इंक्रीज हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा, 6.5% डिक्रीज हो जाएगा यानी कि घट जाएगा। क्या कहता रहा, पूरे मैथ में क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन हो, आयतन वाला क्वेश्चन हो, कोई भी लैंग्वेज दिया हो, कभी आयत से पूछ देगा, कभी त्रिभुज दे देगा, त्रिभुज में दे देगा तो वहां दे देगा आधार ऊंचाई, कभी समांतर चतुर्भुज दे देगा, पैरेललोग्राम दे देगा, कभी समलंब चतुर्भुज दे देगा। जब भी आपको 2% बोला रहे और टोटल परसेंटेज कितना और बढ़ा घटा पूछे, यही करना है आपको। क्या करोगे, 15% कम कर दी गई तो -15, फिर क्या करा है 10% बढ़ा दी गई तो +10, इन्हीं दोनों को प्लस का फार्मूले का प्लस ही है, यहां पे हमेशा प्लस रखना है। अब यहां पे क्या हो गया -15 गुने 10 बट्टे में 100। अब इसको आप सॉल्व करो, -15 में से 10 जाएगा -5, अब प्लस माइनस माइनस, 1 0 से 1 0, अब ये पूरा नहीं कटेगा तो 1.5,
तो -5 और -1.5 तो -6.5 कितना हो जाएगा 6.5% की डिक्रीज, यानी ध्यान से देखो यहाँ इंक्रीज भी ऑप्शन में गलत हो जाएगा, 6.5% घट रहा है। आई बात समझ में, जबरदस्त चीज बताया, कहता रहा ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रुक जाइए, आज की क्लास ये धांसू क्वेश्चन है। देखो कितना जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, 21 सेकंड में इसका सीना फाड़ देते हैं, 1 सेकंड में। और इस क्वेश्चन पे मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को लिखिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 80% कम कर दी जाती है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 80% घटा दी जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की कमी हो जाएगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो मैं आपको बनवा ही देता हूं, साथ साथ इसमें कुछ चेंज करता है। मैं कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहां पे बताऊंगा, ध्यान से सुनना, 2 मिनट के भीतर सारा कंप्लीट कर देता हूं। देखिए, जब भी आपको वृत्त दिया रहे तो हमेशा ना एक डाटा दिया रहेगा, एक ही डाटा दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होते हैं, ऑल रेडियाई आर इक्वल इन अ सर्कल, ये जानते होंगे। तो आपको दिमाग लगाना, क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। याद होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो साइड को 2 बार लेते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग तेज रखना, इसी डाटा को 2 बार ले लेना, धड़ाक से आंसर निकलेगा उसी में, वही फॉर्मेट में, वही फॉर्मूला बिठा रहा हूं, 2 बार खाली इसको ले लो। -80 कमी है, फिर -80, वही में प्लस, फार्मूले वाला प्लस, याद रखो इन्हीं दोनों को गुना, -80 मल्टीप्लाई -80 अपॉन में 100। अब आप इसको सॉल्व कर दो, -80 160, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, 1 0 से ये 0, 1 0 से 1 0, 18 64 हो जाएगा। घटा देंगे कितना आएगा, -96। -96 क्या बता रहा है कि 96% की क्या होगी, कमी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 धड़ाक से आंसर मारे। देखो 96, इसी बुद्धि लगाया करो, थोड़ा तेज दिमाग रखा करो, ऐसे नहीं सुस्त दिमाग, भौंदू दिमाग, ये सब नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सब कुछ हासिल होता है। इतनी आसानी से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। अब देखो कभी कभार वहां पे त्रिज्या के बदला में, ध्यान से सुनना, वहां पर त्रिज्या के बदला में कभी देता है व्यास, ध्यान से सुनना, व्यास, डायमीटर। बच्चा डायमीटर देखता है 80 को आधा कर देता है, दिमाग लगा लेता है, पक बुड़बक कहीं का नहीं, तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज डाटा लेना है, 80 का 80। अगर यहां पे त्रिज्या के बदला में कहता है कि एक वृत्त के व्यास में 80% की कमी कर दी जाए, तब भी आंसर क्या आता है, यही 96% कमी। ये परसेंटेज है, त्रिज्या घटेगी, व्यास ऑटोमेटिकली घट जाएगा, इसको आधा करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चा सोचता है व्यास दुगुना कुछ कर देता है, 80 दूना 160, कभी मत करना। यहां पे 3 चीजें रह सकती है, या तो त्रिज्या दे सकता है, या व्यास दे सकता है, या कभी कल परिधि भी देता है, सरकमफ्रेंस, तीनों में से कोई भी दे, एज इट इज डाटा को उठा लेना, आंसर सेम आएगा। परसेंटेज है ये, समझ गए ना, एक बढ़ेगा ऑटोमेटिकली सब बढ़ेगा, एक घटेगा ऑटोमेटिकली सब घट जाएगा। अब देखिए वृत्त वाला तो हो गया। अब कभी कभार क्या करता है, अगर यहां पर वृत्त के बदला में, ध्यान से दे देना, वर्ग दे दे, यहां पे वृत्त क्या है मैं सब कुछ बता रहा हूं, यहां पे वर्ग दे देता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में भी एक ही डाटा रहता है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 80% कमी कर दी गई। इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 80%, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। अब उसमें भी वर्ग वाले, क्यों, क्योंकि वर्ग के भी क्या होते हैं, स्क्वायर के क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग वाले में भी एक ही डाटा दिया रहेगा, आपको उसमें भी यही करना है, जिसमें एक डाटा दिया रहे। जब भी क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना, ऐसे ही बनाना। आई बात समझ में, ये क्लियर हुआ। पहले देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ध्यान से सुन लेना, 1 मिनट में आपको मैं और एक चीज क्लियर करता हूं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब वहां पे एक चीज आपको मैं और क्लियर करता हूं, पहले इसको हटाता हूं। यहां तक तो पहुंचे हैं ना, रुक जाइए ना, अभी यहां पे देखिए 2 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए। अब देखिए कभी कभार ना आयतन वाला क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे आपको कह देगा, ध्यान देखिए, कहेगा एक घन की प्रत्येक भुजा, ध्यान से समझिए, एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी गई, वृद्धि कर दी गई, तो उसके आयतन में, आयतन वॉल्यूम, अगर लेवल बढ़ाने की कोशिश, क्या समझ जाइए बात को, तो उसके आयतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। इंग्लिश में बोल देता हूं, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम।
यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी गई है, 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसका आयतन में, ये 3D वाला फिगर है, आयतन वाला, समझते ये घन है, डाइस, घन आ जाए, गोला आ जाए, इसे 3D फिगर होता है। आप शॉर्ट बताता हूं, जब भी आयतन कहे क्या निकालने के लिए, तो आप यही डाटा 2 बार उठाना। देखो 10% की वृद्धि एक बार सीख लेना, लेवल बढ़ाया तो यहां से पूछता है 10 + 10 + 10 × 10 बटे में 100, तो 10 10 20, और ये 0 से 0 कट गया, क्या हो गया 1, 21%। अगर क्वेश्चन ये कहता कि इसके क्षेत्रफल में कितने की परसेंटेज की वृद्धि होती, तो 21% की वृद्धि होती क्षेत्रफल में, लेकिन पूछा क्या है आयतन में। तो जब भी आयतन पूछे तो ऐसे 2 बार करके डाटा निकाल लेना, जो यहां आए उसको फिर 10 के साथ निकाल देना। 21 + 10 + 21 × 10 बटे में 100, 21 और 10 कितना हो गया 31, 1 0 से 1 0 पॉइंट बिठा देंगे, 2.1 यानी कि 33.1% की वृद्धि होगी। कहता घट रहे होते तो -10 की टर्म में लेते। ये पूछता है आयतन वाला, जब भी आपको आयतन वाला पूछे तो 2 डाटा ले लेना, जितना आया फिर तीसरे डाटा के साथ निकालना। अगर तीनों डाटा अलग अलग दिया है तो पहले 2 डाटा लोगे, जितना आया फिर तीसरा वाले। अगर एक ही डाटा है तो दिमाग लगा लेना, इसी डाटा को पहले 2 बार निकाल लेना, फिर जितना आया ना साइन के साथ देख लेना, बढ़ रहा है बढ़ा देना। अभी कहता घट रहा है तो -10 पे निकालते, फिर जितना आता फिर -10 पे उसका एक बार निकाल लेते। समझे? मैं थोड़ा डीप लेके तभी तो बोल रहा हूं, मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, मैं कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूं, इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लियर है? अगला देखिए, नेक्स्ट, यहां तक तो क्लियर हो गया, रुक जाइए बाबू 1 मिनट, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है, ये 2 सेकेंड में आपका बन जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखिए खाली ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन कितना है 1200 रुपये था, अब लेकिन उसकी वेतन कितनी हो गया 1800 रुपये कमाता है, तो उस व्यक्ति का वेतन कितना परसेंटेज बढ़ जाता है। तो कितना बुर्बक बकलोल बनाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है 30%, 50%, 20% और 80%। 2 सेकेंड में निकल जाएगा। पहले वो 1200 कमाता था, अब वो कितना कमा रहा है 1200 कमाता था, अब वो कितना कमा रहा है 1800, तो कितना बढ़ा, तो 600 बढ़ गया। कितने पे 1200 पे, ये बता दिया था पहली क्लास में। जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे। टोटल कितना हो गया 1200 इंटू 100, 1800 पे मत निकालना, 0 से 0, 6 दूनी 12, 2 से 50, 50% बढ़ जाएगा। आंसर क्या आएगा 50%। आई बात समझ में? नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये बुर्बक वाला क्वेश्चन था। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यदि संगीता का मासिक वेतन 3 सही 2/3% बढ़ जाता है तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं, तो संगीता का मासिक वेतन ज्ञात करने के लिए अब मैं आपको जबरदस्त चीज एक बता रहा हूं। देखिए 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे इसका। पहला ऑप्शन है 2400, दूसरा ऑप्शन है 3200, तीसरा ऑप्शन है 3600, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है 3000। अब ध्यान सुनना, जब भी IBI वाला क्वेश्चन आए, अब 5 मिनट सुनना, मैं एक जबरदस्त चीज बता रहा हूं। कहता हूं मेरे कॉन्सेप्ट खाली समझो, मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं देता हूं, 2-3 कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट में देता हूं पूरे मैथ में। अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए, उसी से पूरा मैथ में खंगाल देता हूं, पूरा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। किसी चीज को लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका यूटिलाइजेशन बहुत बड़ी बात होती है। आप जानते हैं हम लोग भारतीय हैं, हम लोग जुगाड़ू देश में रहते हैं। लोग ब्रश लेता है, पहले तो किसी भी ब्रश, चाहे वो ब्रश आप 1 लाख का ब्रश क्यों नहीं हो, ब्रश की मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है 90 दिन तक। तो पहले तो हम लोग 6 महीना तक करते हैं, 3 महीना के बदलाव कर रहे हैं। वो ब्रश की दांतियाँ कर गई है, उसकी कुची कहता छोड़ दो, ऐसे ही हम लोग तब भी इसको करते हैं, तब भी मन नहीं भरता है। तब लोग हेयर डाई में इसको यूज करते हैं, बाल बनाने में इसको यूज करते हैं, रंगने में, हेयर डाई में, तब भी नहीं होता था, उसका कुची काट देते हैं। तब जूते का जो फीता होता है शूलेस, उसको घुसाने में यूज करते हैं, कभी कभी कील के तौर पर यूज करते हैं। तो हम लोग छोड़ते थोड़ी है, तो चीजें एक ही है, उसका यूटिलाइजेशन करना सीखिए। देखिए जबरदस्त चीज बता रहा हूं, जब भी आपको कभी भी, ध्यान सुनना, मासिक वेतन कहे निकालने के लिए, मंथली इनकम, ध्यान से सुन लेना, फिट कर लेना माथा में। जब भी IBI वाला क्वेश्चन आए, और जब भी आपको आय कहे निकालने के लिए, आय मतलब वेतन, इनकम, आय कहे निकालने के लिए, तो आप बीच का डाटा उठा लेना। वहां बीच का डाटा दिया रहेगा 132, ये है बीच का डाटा, और परसेंटेज को पलट देना, माथा में फिट कर लो कहीं भी। जबरदस्त चीज बता रहा हूं, देखो अभी आएगा क्वेश्चन, सब धारा आंसर निकलता जाएगा, ये माथा में फिट करो। जब भी वेतन निकालना आपको, मासिक वेतन, आय, जब भी IBI वाला क्वेश्चन आए और उसमें आपको आय कहे निकालने के लिए, समझ गए, तो आपको बीच वाला डाटा उठा लेना। देखो उसमें एक डाटा बीच में, एक डाटा रहेगा इसके अंदर,
वो वैसे बीच वाला डाटा बोलते हैं, उठा लेना और परसेंटेज को पलट देना। इसको पहले सॉल्व करो, 3 3 9 2 11, 11/3 परसेंटेज का मतलब 100, तो यानी कि होना चाहिए 11/300। लेकिन यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वेतन, मासिक वेतन निकाल रहे हैं, तो 11/300 को बदला हम क्या कर देंगे 300/11, 11 12 132, 12 3 3600 आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखो धर से निकला कि नहीं निकला, ऐसे तोड़ते रह जाते। जी माथा में फिट कर लो, इस क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब ये जब भी आय कहीं निकालने के लिए वेतन, सैलरी, तनख्वाह, खर्च और बचत नहीं, खर्च बचत कहीं निकालने के तो परसेंटेज को डायरेक्ट रखा जाता है। जब भी कमाता कितना है कोई बंदा कहीं निकालने के लिए, तो वहां पर 100% एक डाटा दिया रहेगा, एक डाटा रहेगा बीच वाला, और उसको फट से पलट देना। देखो अगला क्वेश्चन, समझ गए कॉन्सेप्ट। देखो अभी आप घबराओ मत, अभी बहुत सारी चीजें देता हूं। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, देखिए श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पे खर्च करता है और शेष 15% अन्य खर्चों पे खर्च कर देते हैं, फिर भी उनके पास 1700 रुपया बच जाते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। क्या निकालना है, आय, अभी ये बताया था, आय निकालना है। क्या करोगे, ऑप्शन है 7000, 7500, 8000 और 8500। क्या करोगे, बीच का डाटा रखोगे। देखो धड़ाक से बनाते हैं, बीच का डाटा रखो 1700 और परसेंटेज को क्या करोगे, पलटे जाओगे। शर्मा अपनी आय 15% किराए पर खर्च कर देता है, तो कितना बचाएगा, 15% खर्च करता है तो बचाए कितना 85%। तो 85% का मतलब क्या, 85/100, तो होना चाहिए यहाँ 85/100, लेकिन नहीं होगा 100/85। पलटना है जब भी आय निकाले, फिट करो। फिर 75% खर्च करता है तो कितना बचाएगा 25%, तो होना चाहिए यहाँ पे 25/100, नहीं होगा 100/25। आई बात समझ में, आप इसको काट दो, आप काटने आता है, कैलकुलेशन अच्छा रखा करो। 25 से 25 चौका 100, ठीक है, क्लियर है ये। फिर काट देते हैं, 17 से कटेगा ना, 17 है कान 17, 17 पंचे 85, फिर 5 से काट देते हैं 20, 20 चौक 80, 80 को 100 से गुना करेंगे 8000। देखो आंसर निकला था 8000, देखो कितना तेजी से निकला। ये माथा में फिट कर लेना, बड़ा बड़ा परसेंटेज, कभी कभी 3 4 परसेंटेज दिया रहेगा, कभी इतना पे खर्च करता है, कभी साबुन पे खर्च करता है, कभी किताब पे, कभी किराए पे, कभी भोजन पे, 4 5 परसेंटेज, अकेले कितना आय, इतना रुपया बचाता है तो मासिक में सारे परसेंटेज को पलट देना। 1 वाला परसेंटेज हो, 2 वाला परसेंटेज हो, 3 वाला परसेंटेज हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है। और सबसे आज की क्लास का ये बेहतरीन क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है बेटा, आज देखो ये बम बम करेगा ये क्वेश्चन, देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इट्स आज की क्लास का सबसे बेहतरीन, सबसे टफ क्वेश्चन है ये। देखो 10 सेकंड के भीतर में निकलवा देता हूं, खाली कॉन्सेप्ट को समझना। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, रतन के व्यय और बचत यानी कि खर्च और बचत का अनुपात है 5:1। यदि उसके वेतन में 25% और बचत में 15% की वृद्धि होती तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ज्ञात करना है। धांसू क्वेश्चन है, सीना फाड़, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो मैं बेहतरीन सॉल्यूशन देता हूं, 1 सेकेंड में इसको चूहा बना देते हैं, चूहा जी। देखिए ऑप्शन है 45%, 27%, 60% और 33%। देखो सबसे पहले आप इतना जानते होंगे कि आय बराबर क्या होता है, ध्यान से सुनना। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। जब भी आपको आय क्या बोलते हैं, इनकम ना। आप इनकम कैसे होता है, जितना आप कमाते हो कैसे निकालोगे, जितना आप खर्च करते हो, जितना बचत करते हो, दोनों को जोड़ दो, खर्च और बचत को जोड़ दोगे, वही ना आय निकलेगा जी। नहीं 10,000 रुपया कमाते हैं आप तो खर्च करते होंगे या बचाते होंगे, 6,000 खर्च कर दिए, 4,000 बचा लिए, तो 10,000, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो बचत हो। इसी कॉन्सेप्ट में निकालेंगे। अब देखो, अब बचत खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 5:1। अब देखो यहां पे कहने का मतलब यह है कि ये 5 रुपया कम खर्च करता है और 1 रुपया बचाता है, तो इसका मतलब कमाता कितना है, 6 रुपया। तो ऐसे तो नहीं निकालेंगे क्योंकि परसेंटेज बढ़ाना है, तो परसेंटेज पे। तो इसका मतलब ये हुआ, हम परसेंटेज पे ले चलते हैं कि अगर ये 500 रुपया खर्च करता, यहां ध्यान से देखिए, अगर ये 500 रुपया खर्च करता और 100 रुपया बचाता, इसके हिसाब से तो टोटल कमाता कितना, 600 रुपया। ये क्वेश्चन कह रहा है। रुक जाइए, इसको थोड़ा स्पेस नहीं है, यहां पे बनाते हैं, रुकिए, इसको हटाते हैं, क्लीन करते हैं, रुक जाइए 1 मिनट और रुक जाइए। मैं थोड़ा रिमोट है कि नहीं यहाँ पे, 1 मिनट में देख लेता हूँ। नहीं है, जाने दीजिए, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ 600 रुपया टोटल कमाएगा,
तो खर्च कितना करेगा 500 रुपया और बचाएगा कितना 100 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपया खर्च किया, 100 रुपया बचाया, टोटल कितना कमाया 600। अब क्या कर रहा है कि यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो 600 का 25%, देखो मैं डायरेक्ट निकालूं 600 अब 25% मैं आपको सिखा दिया हूं। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 25% की वृद्धि तो एक में जोड़ देंगे, डायरेक्ट में लिख देता हूं 5/4, तो 5/4 तो 25% का 600 का 5/4 कितना हो गया, ये देखेंगे इसको कितना हो जाएगा, 4 1 4 4 5 20, 150 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 750। अगर उसके बचत में वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसके बचत में 15%, बचत कौन है ये 15% की वृद्धि करते हैं, बचत में 15%, तो 100 अब 15% का मतलब क्या हो गया, 15% को तोड़ेंगे तो क्या हो गया 15/100, 3 पंचे 15, 3 से मैं पहले बता दिया 5 से 5 तिया 15, अब 5 से 20 यानी कि 3/20, लेकिन वृद्धि है तो 3/20 को एक में जोड़ेंगे तो 23/20, तो 23/20 लिख लिए हैं। अब देखिए इसको काट देते हैं 23 से 20 पंचे 100, इसको गुना करेंगे 115। अब आप यहां ध्यान से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन गया, टेंशन मत लीजिए। अगर ये अपने कमाता जितना है उसमें 25% की वृद्धि कर दिया तो कितना अब कमाने लगा 750। अब ये बचाता था पहले 100 रुपया, अब ये बचत में भी वृद्धि कर दिया है 15%, अब कितना बचाता है 115। तो वही कह रहा है कि अब उसके खर्च में भी कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। तो अब आप ध्यान से देखिए यहां पे खर्च में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले वो आप यहां ध्यान से देखना कितना बढ़ा खर्च, अब कितना बढ़ा, कितना पहले वो कितना कमा। अब देखिए अभी ये क्या कर रहा है, ये 115 हो गया ये, और ये क्या हो गया 600। आइए हो गया, 1 मिनट को देख लेते हैं, गलती तो नहीं किया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 11, ये कितना हो गया 500, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब तो अब इसको देखिए अब देखिए ये अभी कितना खर्च कमाता कितना है 750, अब ये बचत कितना करता है 115, तो फट से इसको घटा देते हैं। तो अब ये खर्च कितना कर रहा होगा 750 में से 115 घटा देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, खर्चा निकल जाएगा, क्योंकि 750 कमाता है और क्या कहते हैं 115 बचाता है, तो खर्च कितना करेगा 750 में से 15 घटाएंगे कितना 635। देखिए अब क्या कर रहा है परसेंटेज वृद्धि। तो अब वो पहले कितना खर्च करता था 500, अब कितना खर्च कर रहा है 635, तो कितना बढ़ा 135, कितने पे 500 पे इंटू 100, 500 पे। पहले वो 500 रुपये क्या कहते हैं कि खर्च करता था, अब वो कितना खर्च कर रहा है 635 को, अब कमा भी रहा है 750, अब बचा रहा है 115, तो खर्च कितना कर रहा है 650। पहले खर्च करता था 500, अब खर्च कर रहा है 635, तो कितना अब ज्यादा खर्च कर रहा है 135, क्योंकि खर्च देखें ना खर्च में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। तो पहले खर्च करता था 500, अब खर्च कर रहा है 635, तो कितना ज्यादा खर्च कर रहा है 135, कितने पे 500 पे। जिसका निकालना है उसको ऊपर पहली क्लास में बता दिया था, इंटू जिस पे निकालना है उसको नीचे आप काट दीजिए, कितना हो गया 27%, 5 दूनी 10, 27% इसका आंसर आएगा। जबरदस्त क्वेश्चन था, स्पेस ना होने के कारण मुझे यहाँ लिखना पड़ा। आप जानते हैं क्वेश्चन का साइज बड़ा है, तो आप बढ़िया से देख लेना। ये क्वेश्चन यहीं पे बनाया जा सकता था, लेकिन मुझे समझाना था कि वो पूरा लिखना था ना ये डाटा, तभी ना आप समझते। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तब तो बच्चा यहीं कर लेता है, वो फट से समझ गया, इसे थोड़ी बनाता है, देखो ऐसे बनाता है धड़ाक से, वो कैसे बनाएगा यहीं पे, वो फट से क्या किया देखा यहाँ पे ऐसे बनाता है, देखा 5 तो उसको ले लिया 500, इसको ले लिया 100 तो कर दिया 600। अब 600 का कितना बढ़ाया 25% बढ़ाया, 600 का 25% मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन अच्छा रखना है। 25% बटा 4 कितना हो गया 5/4, इसको काटा फट से आ गया कितना ऊपर खींच लिया यहाँ 600 750 ऐसे लिखता है। फिर इसमें भी बढ़ाया 100 में 15% बढ़ाया, तो 15% बढ़ाया था अभी हमने, कितना हो गया था 3×10 वही 23/20 115 फट से। अब यहाँ डिफरेंस करके फिर 500 से निकाल लिया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे बात समझ में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे छोड़ के जाता हूं, आप घर पे बना लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, आजकल डाटा ना थोड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो इजी भी आते हैं इस पे, बहुत ही ऐसे इजी डाटा देखे ना मैंने, अब 2 सेकंड में बना लेंगे, लेकिन मैंने जानबूझ के हैवी डाटा दे रहा हूं कि हार्ड से हार्ड डाटा वाला क्वेश्चन बन जाएगा, इजी अपने आप बनने लग। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, वही क्वेश्चन है, डाटा बहुत अच्छा बना लेना। किसी व्यक्ति की आय और बचत, देख रहे हो थोड़ा घुमा दिया है, किसी व्यक्ति की आय और बचत 700 आय मानना, बचत कितना हो जाएगा 300, तो खर्च कितना करेगा 400।
आय और बचत का अनुपात कितना है 7:3। यदि आय में 12% की वृद्धि कर दी जाती है और व्यय में 8% की वृद्धि कर जाती है तो उसके बचत में कितनी % की वृद्धि की जाएगी, दशमलव के 2 अंक तक निकालना है। ऑप्शन वही दिया है 17.33%, 22.33%, 24.33% और 23.33%। ये बना के देखिएगा। इसकी एक क्लास और लगेगी, मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइएगा। उसके बाद चलेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तो पूरा चैप्टर बाकी है, अभी तीसरा ही चैप्टर चल रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का जरूर ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।